धरती का सीना चीर के जो सोना उगा दे, धरती का सीना चीर के जो सोना उगा दे और मौका पड़ने के ऊपर बॉर्डर के ऊपर भी धुआं ठा दे। और धन्यवाद है ऐसे किसान को और धन्यवाद है उस कंपनी को जो किसान के लिए मात्र एक बीज नहीं ऐसा फौलाद बना दे, और ऐसा फौलाद बना दे कि किसान के खाते के अंदर सिर्फ पैसा ही पैसा नहीं, मैं कहूं पीछे ही तूड़ी सी उड़ा दे और पूरे शहर के ऊपर छा जाए, पूरे देश के ऊपर छा जाए। और सबसे बड़ी बात यह है मार्केट के अंदर किसान के लिए ऐसा बूम ला दे, यानी कि बूम आ चुका है, बूम फ्लावर आ चुका है। और फ्लावर नाम समझ के नरा नरी फ्लावर ना समझियो, फायर है भाई साहब, पूरा फायर। पता है क्यों? क्योंकि किसानों के लिए ऐसी कंपनी है, ऐसा बीज तैयार कर दिया है, अगर किसान के पास में पानी कम है तो भी आपकी फसल बढ़िया होगी, अगर आपके पास में पानी ज्यादा है धरती के अंदर तो भी आपकी फसल खराब नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि ऐसी कंपनी है, आज की नहीं, बहुत समय से काम कर रही है किसानों के लिए। और आज हिसार शहर के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट होने के लिए गया है, ये आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे डीलर्स यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और सबको बताया गया है कि भाई साहब इसके फायदे क्या है। और एक बात और भी बोली गई है, बच के रहना मार्केट के अंदर, असल की नकल आया करे, नकल की असल कदे नहीं आया करे, ये चीज नोटिस कर लियो किसान भाइयों। और हमारे साथ में कंपनी से है सर, बातचीत कर लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर वाक्य में यानी कि जो चीज बताई गई, जो समझाई गई, हरियाणा पंजाब क्या मैं तो कहता हूँ पूरे देशों के अंदर विदेशों तक आपकी कंपनी ने डंका बजाया है। जी हाँ, यह जो हमारी कंपनी है देवी क्रॉप साइंस, ये 1985 से स्थापित हुई है और 40 साल हुए इस कंपनी को। कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हमारे मिस्टर आर दिनाचंद्रन, वो भी खुद एक एमएससी एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर फैमिली से ताल्लुकात रखते हैं और उनका एक ही उद्देश्य है, किसानों के पास में अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट कैसे जाए। अगर कोई प्रोडक्ट हम क्वालिटी परफॉर्म नहीं कर सकते तो प्रोडक्ट को बंद कर देना ठीक समझेंगे, लेकिन क्वालिटी के तहत ही कोई भी प्रोडक्ट किसानों तक ये पहुंचाएंगे। कमाल की बात कही है सर, बोला अगर हमारे प्रोडक्ट में दम नहीं है तो प्रोडक्ट को बंद कर दो भाई साहब, कोई शर्म वाली बात नहीं है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि किसान मेहनत करेगा, सबसे पहली बात तो बीज के ऊपर पैसा लगाएगा, प्रोडक्ट के ऊपर पैसा लगाएगा, फिर वो या तो लेबरिंग खुद करेगा या किसी से करवाएगा, और फिर उससे अगर रिजल्ट नहीं आएगा फिर उसको नया बीज लाना पड़ेगा, फिर लेबरिंग लगेगी। भाई साहब फायदा क्या? इतना तो किसान के पास में वैसे ही कुछ नहीं बच पाता सर, किसान तो वैसे आधा तो वैसे परेशान रहता है। सही बात है। तो बूम फ्लावर ये जो प्रोडक्ट है हमारा, वो ऐसा एक प्रोडक्ट है, किसी भी फसल में और फसल के किसी भी स्टेज में ये इसका काम करता है। फसल रूट्स को बढ़ावा देता है, ब्रांचेस को बढ़ावा देता है, फूल ज़्यादा लगाता है, फल ज़्यादा लगाता है और फाइनली यील्ड ज़्यादा बनाता है। और ये सिर्फ कंपनी का प्रोडक्ट है इसलिए हम इसको सराहते हैं, ऐसा नहीं है। कंपनी ने अलग अलग कृषि विश्वविद्यालयों में और रिसर्च स्टेशन में इसके जो ट्रायल्स हमने लिए हैं, उस ट्रायल्स में यह साबित हुआ है कि ये प्रोडक्ट 20% से लेके 80% तक अलग अलग फसलों में वृद्धि देती है। अब बात तो ये है सर, आपने यानी कि इतना लंबा चौड़ा ज्ञान दिया, मेरे तो समझ में आ चुका है कि इस इवेंट में पहुंचने का क्या फायदा है और आपके कंपनी के साथ में किसानों से जुड़ के क्या फायदा है। लेकिन किसान इसको कैसे समझ पाएंगे? एक एक किसान के पास में तो जाया नहीं जा सकता। क्या कहोगे कि अब एक एक किसान कैसे कंपनी से जुड़े और क्यों जुड़े? मैं तो समझ चुका हूँ, लेकिन उनको कौन समझाए? अभी कंपनी के पास में करीब करीब 500 से ज़्यादा सेल्स स्टाफ हैं जो किसानों तक पहुंचने की कोशिश करता है। और सबसे ज़्यादा किसानों तक पहुंचने का ज़रिया है हमारे विक्रेता जो यहाँ पे इस मीटिंग में आए हैं। तो हमने उन सारे विक्रेताओं को ये समझाने की कोशिश की है कि बूम फ्लावर जैसा प्रोडक्ट आपके सभी ग्राहकों तक आप पहुँचाए, ताकि इसका जो फ़ायदा है वो सब फार्मर्स ले सकें। कौन से जगह पे ये अवेलेबल हो जाएगा? हरियाणा में कौन सी जगह पे? हरियाणा में मोर देन 300 डीलर्स हमारे हैं। 300 प्लस डीलर्स हैं जो हर तालुका में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर मंडी में हैं। और डीलर्स की विक्रेता की संख्या बढ़ाना यह निरंतर काम होता है। जैसे जैसे आगे प्रचार प्रसार होगा और विक्रेता भाई हमारे साथ जुड़ेंगे और फार्मर तक ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को पहुंचाया जाएगा। इस बूम फ्लावर के अलावा भी कंपनी के पास में बायोस्टिमुलेंट्स हैं, बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स हैं, बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स हैं। ये सारे ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हैं। मैंने ये भी सुना सर कि आपकी कंपनी के लोगों ने नकल भी निकाल रखी है मार्केट के अंदर कि भैया आप जाओ, नाम आपका ठप्पा वो लगा के बेच रहे, कुछ इस तरीके का भी सिस्टम है? ऐसे नहीं होता है, क्योंकि अभी ये प्रोडक्ट CIB से रजिस्टर्ड प्रोडक्ट हैं
जिसके पास में प्रिंसिपल सर्टिफिकेट है वही कंपनी इसको बेच सकती है, जिनके पास में मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है वही इस प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। तो डुप्लीकेशन से सावधान रहना ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि किसान भाइयों में इतना अवेयरनेस नहीं होता है। लेकिन उसके लिए हमने डिजिटल मार्केटिंग या जो नए टेक्नोलॉजी है उसके तहत भी प्रचार और प्रसार का कार्य शुरू किया है। जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, इन सारे इस पे एक क्यूआर कोड दिया गया है। जैसे उसको स्कैन करते हैं ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे फार्मर लोग, विक्रेता लोग लिंक कर सकते हैं और उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में और जानकारी उसको मिल सकती है। तो ये वेजिटेबल में भी काम आएगा, जो फूल की खेती है उसके अंदर भी काम आएगा, जो धान की खेती है या फिर कणक की खेती है, हर खेती के अंदर ये इस्तेमाल किए जाएंगे। बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ कि ये प्रोडक्ट P2P और G2G वाला प्रोडक्ट है। मतलब पी का मतलब हुआ पॉट, मतलब गमले में लगाने से लेके इसका यूज कर सकते हो। टू P2P, पॉट टू प्लांट, सबसे बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं, चाहे अंगूर के हो, इसके हो, आपका किन्नो हो, नारियल हो, ये सारे बड़े बड़े प्रोडक्ट प्लांट्स में भी काम करते। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये P2P और G2G मतलब ग्रास टू ग्रेप्स, मतलब जो घास होती है, हम कैटल्स के लिए जो घास उगाते हैं उस पे भी इसका यूटिलाइजेशन होता है। और ग्रेप्स जो इंडिया से अलग अलग कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता मेरे है। को ये पता चला है सर कि आपके प्रोडक्ट के अंदर इतनी जान है, कहने का मतलब ये है अगर उसको छिड़क दिया तो आप 1 घंटे के बाद भी वेजिटेबल्स खा सकते हैं। फ्रूट के ऊपर छिड़क दिया तो 1 घंटे के बाद भी आप खा सकते हैं, आपकी सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बिल्कुल सही है आपने जो कहा। उसके लिए हमने रेसिडुअल ट्रायल्स जो होती हैं उसको कंडक्ट की हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, और उससे ये साबित हुआ है कि अगर हम पूम फ्लावर स्प्रे करते हैं, जैसे टोमेटो का क्रॉप अगर लेते हैं, टोमेटो में अगर आज हमने स्प्रे किया तो इमीडिएटली 6-7 घंटे के अंदर आप उसको यूज़ कर सकते हो, खा भी सकते हो, क्योंकि उसमें कोई रेसिड्यू इफेक्ट नहीं रहता है, सॉइल में भी उसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहता है। इसलिए इसकी वजह से कोई भी हानि नहीं पहुंचती है, ना तो आदमी को, ना तो क्रॉप को, ना तो मित्र कीटों अच्छा, को। लेकिन सर आपसे मेरा एक सवाल है, लोग ये भी सोचते होंगे कि भाई साहब इतनी अच्छी क्वालिटी है, इतनी सारी चीज़ें हैं तो महंगा होगा। नहीं सर, ये बहुत सस्ता है। अगर फार्मर लेवल पे जाएं तो ये 200 रुपये मैक्सिमम 1 एकड़ का खर्चा है। बस सर। अच्छा। वो आपकी वाली बात है सर, ये फ्लावर नहीं फायर है। अच्छा जी फायर है ये। जी, किसानों के लिए सबसे लाभदायक है और प्रति एकड़ इसमें उपज बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपने इसका उपयोग किया है तो मान के चलिए पर एकड़ आपकी जो फसल है कम से कम 8 से 10 हज़ार प्रति एकड़ ज़्यादा होगी। बूम फ्लावर जो है उसमें जो नाइट्रोबेंजीन 20% है वो फसल के अंदर जाके फसल का कार्य शक्ति बढ़ाता है। जैसे जड़ों की वजह से जड़ों को सशक्त बनाता है और सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको अपटेक बढ़ाता है। मतलब पानी की कमी है तो भी ज़मीन के अंदर तक जहाँ पे पानी है, मॉइस्चर है, वहाँ से वो पानी खींच लेगा। अच्छा। दूसरे तरफ अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उनका जो जड़ें हैं वो कार्यक्षम होने की वजह से जो क्रॉप्स में पीलापन पड़ता है या शॉक पड़ता है वो भी ये नहीं आने देता है। तो इस तरह से बूम फ्लावर 2 तरफा काम करता है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you, और आज जो ये बड़ा मेगा प्रोग्राम हुआ है यहाँ पे, और जितने भी डीलर्स भी पहुंचे हैं, उसके साथ साथ में जो खेती बाड़ी की दुकान से जुड़े हुए जो लोग हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स सेल किए हैं, किसानों के पास में सेल हुए हैं, और उन किसानों ने अपने खेतों के अंदर बीज बोया है या फिर इसका इस्तेमाल किया है, वो लोग बड़े खुश हैं और आज उनको सम्मानित भी किया गया है। ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर किस प्रकार सबको, अगर मैं बात करूँ ना तो मोमेंटो देके, यहाँ पे शील्ड देके सबको सम्मानित किया गया है। और आज एक लकी ड्रा भी है यहाँ पर, जो भी भाई इनके साथ में मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं तो वो जुड़ सकते हैं। और लकी ड्रा के अंदर बाइक जो है वो निकाली जाएगी, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और उनके नाम से ये लकी ड्रा है। अब देखते हैं कि यहाँ पे किस्मत जो है वो किसकी खुलेगी। फिलहाल आपका क्या मानना है, आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आप देखते रहे HR20 मीडिया, आपकी आवाज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।